मध्य प्रदेश में शराब को लेकर दिन प्रतिदिन सियासत तेज होती जा रही है। इसे लेकर विरोध की आवाजें विपक्षी कांग्रेस पार्टी की बजाय खुद बीजेपी के खेमे से आ रही हैं। पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्य में पूर्ण शराबबंदी की पक्षधर हैं ही। अब जबलपुर से बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई ने भी गांव-गांव शराब बिकने का आरोप मढ़ दिया है और इसे तुरंत बंद कराने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इच्छा शक्ति दिखाएं और एक आदेश से गांव-गांव बिकने वाली शराब पर रोक लगाएं। और जब शराब बहुतायत में उपलब्ध हो जाए, हर गली कूचे में मिलने लग जाए, हर गांव के अंदर मिलने लग जाए, सहजता से उपलब्ध होती है तो आदमी उसका उपयोग भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतना बर्बाद होता है। छोटे बच्चे बर्बाद होते हैं। इस चीज़ के खिलाफ मैंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है और मेरा ये लड़ाई का मुद्दा है। और न सिर्फ लड़ाई का मुद्दा है, अगला राजनीतिक चुनाव के लिए भी मेरे को लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के कारण भारतीय जनता पार्टी सहज रूप से हर एक पोलिंग बूथ में 100 वोट बढ़ा सकती है और अगला 2023 का चुनाव सरलता से जीत सकती है। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना है। मैं उमा भारती जी के मुद्दे से ज़रा अलग बात रखता हूँ। उमा भारती जी चाहती हैं पूरी शराबबंदी हो जाए। पूरी शराबबंदी की अपनी अलग बुराइयाँ और खराबियाँ हैं, उसको मैं अभी नहीं गिनाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ शराब बिके तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सिर्फ दुकान से बिकती है, दुकान के बाहर सिर्फ नहीं बिकती है, या 10 बजे दुकान बंद होती है तो 10 बजे दुकान बंद होती है। हमारा सिर्फ निवेदन इतना है कि शराब के दुकानदार और ठेकेदार अपने दुकान से बाहर हर गांव में जाके जो शराब उपलब्ध करा रहे हैं और उसके चेले चमचे वहां पे जो शराब बेच रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। उससे महिलाएं बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं और निश्चित रूप से बर्बादी बहुत कुछ हो रही है। विधायक बिश्नोई ने दावा किया कि इसका राजनीतिक लाभ भी निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान बिश्नोई ने यह भी माना कि मध्य प्रदेश के अगले चुनाव में शराब राजनीतिक मुद्दा होगा। जबलपुर की पाटन विधानसभा से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने साफ तौर पर कहा कि उनकी मांग उमा भारती की पूर्ण शराबबंदी से अलग है। विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समय से शराब की दुकानें खुलती हैं और समय से ही बंद होती हैं। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि दुकान के अलावा बाहर शराब बिकवा दे। कुछ इसी तरह का अगर मध्य प्रदेश में भी प्रयास किया जाए तो उससे गांव की जनता न सिर्फ सहज महसूस करेगी बल्कि चुनाव में इसका सीधे सीधे लाभ बीजेपी को मिलेगा। इसे लेकर बिश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है, जिसके बाद अब कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी तो हमेशा से कहती आ रही है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज होती है तो शराब माफिया खूब फलता फूलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते गांव-गांव में आपने देखा होगा उनके कार्यकर्ता झोलों में शराब ले लेके दुकान तो छोड़िए गांव-गांव तक, गली-गली तक पहुंचाने का काम करते हैं। वही हालत शहर का रहता है। लड़के नौजवान मोटरसाइकिलों में, बाइकों में, स्कूटरों में दारू की सप्लाई घर-घर करते हैं होम डिलीवरी के तौर पे और बड़े खुले पैमाने पे ये काम चलता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण उन लोगों को रहता है। कांग्रेस पार्टी तो कहती ही आ रही है। अभी हाल ही में माननीय विधायक अजय बिश्नोई जी ने इस पे बयान दिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि शराब को किस तरीके से इस प्रदेश में बहाया जा रहा है, कितने खुले तौर पे घर घर पहुंचाया जा रहा है। जो अगर शराब पीने के वाले नहीं भी थे उनको इस तरीके से शराब पहुंचा के इस नशे की हालत में डाला जा रहा है। बहरहाल शराब बिक्री को लेकर पहले से ही उमा भारती लगातार अपने बयानों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ा रही थी। अब उन्हीं के विधायक ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिस पर कांग्रेस को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस इसे भुनाने में लग गई है।